यादव भाई हम हाथ जोड़ते हैं, अली ने तुम्हारे मुंह में थूका है तो तुम हम लोगों के मुंह में थूक दो। तो मौलवी कहते हाँ, अति मेहनत के बाद उनके थूक पावा तो कैसे थूक देवे। शिव कहें फिर, तो मौलवी कहते एक मुंह में थूका ही 100 रुपया लेवे। शिव कहते हैं अरे यार तुम 100 रुपये की बात करते हो, अली का थूक मिले कहाँ यार। भैया शिवा 100 के नोट दीस मुँह बैस तो के मुँह में मौलवी थूकिन। तो खुतबा पढ़ के जो इमाम हुसैन की दर्दनाक शहादत बयान की तो सारे शिया भों भों रोवे लगे। और है भी उनकी शहादत ऐसी। 1400 साल गुजर गए, आज भी किताब पढ़ो तो आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। इमाम हुसैन जैसी शहादत दुनिया में किसी को नसीब नहीं हुई कि एक मौलवी रहे, मौलवी पढ़ावे नहीं जाए, घरे परे रहे, जो उन राह खर्च होगा तो लड़का भूखन मरे लगे। तब मौलवी ने एक दिन गुस्सा ने कहीं ना रहे तो पलंग पर लेटे है, लड़का भूखन मरत है, चले जा कहो पढ़ाओ वढ़ाओ। तो मौलवी कहते हैं चुप। तो मौलवी चुप हो गई। लेकिन पेट कहाँ चला जाए मौलवी के। दूसरे दिन फिर मौलवी कहते हैं चले जा रे अल्लाह वास्ते चले जा, तू पलंग पर लेटे ले, लड़का भूखन मरत है, चले जा रे बेगैरत चले जा कहो पढ़ाओ वढ़ाओ। तो मौलवी कहते हैं तू हमका नहीं जाना था, हम थूक से रुपया पैदा करी थे। तो मौलवी कहते हैं हाँ हाँ हाँ, अत्ते तुरे अंदर कमाल हो तो लड़का भूखन मरती रे दज्जाल, चले जा रे उठे गिरा चले जा कहो अलग वास्ते जा कहो पढ़ाओ वढ़ाओ कुछ पैसा लाओ। जब मौलवी पीछे पड़ गई तो मौलवी बेचारे उठे घर छोड़ दी, चले गए मौलवी। एक शहर में पहुंचे तो एक मस्जिद बहुत आलीशान बनी, देखिन तो के मुहारम बैठ के रोवे लगे। और मस्जिद हो शिया लोगन के। शिवे जब नमाज पढ़े आए देखिन मौलवी का रोवत तो कहें का हो काहे रो, तो का बात। तो कहें हम बहुत गरीब हम भूखन मरी थे, हमका खाना चाहिए, खाना दे दो, मस्जिद के सफाई करवे झाड़ू देवे सब करवे, लेकिन हमका सिर्फ खाना चाहिए बाकी कुछ नहीं। शिवे कहीं यार अत्ता सस्ता आदमी तो कहो ना मिली हो, इका रख लो, रख ली। मौलवी झाड़ू दे लागे खाना पावे लागे। हफ्ता 2 हफ्ता गुजरा, फिर एक दिन मौलवी मुहारम बैठ रोवे लागे। अब जब फिर शिवे आए कहीं अब काहे रो तो कहते हैं हम पढ़ नहीं पावा, जाहिल हम, पढ़े हुए तो आज हमरो इज्जत हो, ये अफसोस में रो रहे हैं कि हम पढ़ नहीं पाए। तो शिवे कहें रोवत का नहीं पढ़े तो अब पढ़ लो, कायदा ले आओ इमाम साहब से पढ़ लो। तो मौलवी चले गए कायदा ले आया, इमाम साहब से पढ़े लगे, इमाम साहब पढ़ावे लगे अलिफ बे ते से जीम हे खे कहवावत चले जाए, मौलवी कहत चले जाए, दाल दाल जाल। जब जाल पर नंबर आवा तो इमाम साहब कब हमें जाल और मौलवी कहा जाल, वो कब हमें जाल तो मौलवी कहे जाल। जाल नहीं निकाले, अनपढ़ का पढ़ाए ले हो, पढ़ा लिखा को पढ़ाई पे मौलवी रावे करे हो। बहुत इमाम साहब का वह, लेकिन मौलवी जाल नहीं कही, जाले जाल बक्के। तो इमाम साहब सबक रोक दी। दूसरे दिन फिर जब शुरू करें अलिफ बे से, फिर जब जाल पर नंबर पहुंचा तो फिर वही मामला, इमाम साहब जाल का हुआ मौलवी जाल का है, फिर सबक रुक गवा। ऐसे रोज सबक रुके हुए। धीरे धीरे हफ्ता गुजरा, 2 हफ्ता गुजरा, तो धीरे धीरे शहर में यह बात फैल गई। तो जहाँ 4 आदमी बैठे हुए कहा यार ये बहुत घामड़ आदमी है यार, बहुत बदअकल है, बताओ 15 दिन का जाल नहीं कह पावते हो। पूरे शहर में मौलवी बदनाम होगा। और जब बदनाम होगा तो एक दिन इमाम साहब सवेरे फजर की नमाज पढ़ें और जैसे सलाम फेरिन वैसे मौलवी खड़े हुए, कहने भाइयों आज कोई जाएगा नहीं, आज मैं हजरत इमाम हुसैन की शहादत बयान करूंगा। तो शिवे चौंके कहीं हाय 15 दिन होगा जाल नहीं कही पैसे तकरीर सुनाओ कहते हो, रुको देखिए कहा थे आके। तो सब रुक गए, जो कभू सुन नहीं रहा उन्हों बैठ गए। अब मौलवी दुआ के बाद जो खड़े हुए, पहले से मौलवी मौलाना रहबे करे, तो खुतबा पढ़ के जो इमाम हुसैन की दर्दनाक शहादत बयान की तो सारे शिया भों भों रोवे लगे। और है भी उनकी शहादत ऐसी। 1400 साल गुजर गए, आज भी किताब पढ़ो तो आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। इमाम हुसैन जैसी शहादत दुनिया में किसी को नसीब नहीं हुई। शिया रोवे लागे भों भों, जब रोवे लागे तो मौलवी चुप हो गए। जब शिवे रोए हुए के चुपाने, तब शिवे कहते आए हो
15 दिन होगा तुम जाल नहीं कह पाए हो, तो क्या आज अचानक इतने बड़े मौलाना कैसे हो गए हो? इतनी बढ़िया तकरीर कह दियो। तो मौलवी कहा था तुमको कुछ पता है, आज रात जब मैं बिस्तर पे लेटा तो मैंने 1000 मर्तबा कहा या अली या अली या अली। शिवे कहीं तब कहीं जब 1000 मर्तबा मैंने या अली कह के पुकारा तो हजरत अली तशरीफ ले आए। शिवे कहा था हजरत अली आएंगे? कहीं ना रे, हम लोगन के जिंदगी गुजर गई आली कहा तो नहीं आए, और तू आज रात में कहे आज रात में आएगी, तो कहे हमरे नसीब के बाद। तो शिवे कहीं फिर कब हुआ? तो कहीं हजरत अली आए, पूछा क्यों बुलाया? तो मैंने कहा मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो कहा मुंह खोल। तो मैंने जैसे मुंह खोला मेरे मुंह में हजरत अली ने थूक दिया, और जैसे हजरत अली का थूक मेरे पेट में पहुंचा मेरा सीना इल्म से भर गया, मैं बहुत बड़ा मौलाना हो गया। अब जौन चाहो मसला पूछ लो, जौन चाहो तकरीर सुन लो। शिवे कहीं हाय, हम लोग जिंदगी गुजर गए अली कहत अली नहीं आए, और तू आजे कहे आजे आ गया, तेरे मुंह में थूक क्यों दी? लेकिन हमारे नसीब के बाद। तो शिवे कहीं भाई हम आपका हाथ जोड़ते हैं, अली नहीं आए तो अली का थूक हम लोग कहाँ पाएंगे? यादा भाई हम हाथ जोड़ते हैं, अली ने तुम्हारे मुंह में थूका है तो तुम हम लोगों के मुंह में थूक दो। तो मौलवी कहते हाँ, अति मेहनत के बाद उनके थूक पावा तो कैसे थूक देवे? शिव कहें फिर? तो मौलवी कहते एक मुंह में थूका ही 100 रुपया लेवे। शिव कहते अरे यार तुम 100 रुपये की बात करते हो, अली का थूक मिले कहाँ यार? भैया शिवा 100 के नोट दीस मुँह बैस तो के मुँह में मौलवी थूकिन, बस दोसर का शिवा आगे बढ़ा वह 100 के नोट दीस वह मुँह में मौलवी थूकिन, बस शियों की लाइन लग गई। 100 रुपया डारत चले जाए, मुबावत चले जाए, मौलवी थुक्कत चले जाए, थुक्कत पूरे बाजार के सीएन के मुँह में थुक्किन मौलवी। और जब उस थुकाए के मर्दवे गए तो मेहरुआ आएगी, उन्हों तो बहुत शौकीन होता है, उन्हों आए के मुँह बावे लागी, उन्हों के मुँह में मौलवी थुक्के लाग। अल्लाह जाने के थूक कहाँ से पैदा होता रहे, लेकिन 100 रुपया पावत रहे। 100 रुपया पावे का अखा थू ऐसे करे, थुक्कत पूरे बाजार के सीओ की औरतों के मुंह में मौलवी ने थुक्का। और जब सब थुकाए चले गए तो रुपयों का ढेर लग गया। जब ढेर लग गया सब लोग चले गए, तब मौलवी बैठ के सोचे कि यार सवेरे तो पोल खुलें जी, कि हम कहा है कि हमारे मुंह में थुक्के ने तो मत्ते बड़े मौलाना बन गए, और ये सब हमसे थुकाए गए हैं, सवेरे कुछ जान पाई है ना, तो सवेरे तो पोल खुलें जी। बराते में यहाँ मौलवी रुपया के गठरा बांधे न भागे, भागत गांव पहुँचे। जब अपने दरवाजा पहुँचे, दरवाजा खड़बड़ाए तो मौलवियन कहते हैं को आए रे? तो मौलवी कहते मौलवी हुई रे, दरवाजा खोल। जब मौलवियन दरवाजा खोले और मौलवी उठा के गठरा पटकिन, मौलवियन देखें तो कहें इमा का भल्ला है रे? तो कहीं रुपया हुआ और का हुआ? जब मौलवियन खोलिन तो रुपया ही रुपया। तब मौलवियन कहते हाय कहाँ चोराए लाए रे इतना रुपया रे? तो कहीं नहीं चोरी के रे थूक के कमाई हुए रे। तो मौलवियन कहते सही बता रहे कि के घर से उठाए लाए रे इतना रुपया? तो मौलवी कहते तू ही न मनी है रे, ले चल हमका काबा में ठड़ियाए दे रे, हुओं कसम खाए ले थूक के कमाई हुए रे। जब काबा में यहाँ मौलवी कसम खाए तैयार हो गए तब मौलवियन मान गई। तो वही दिन से मौलवियन नस पैर दबाए मौलवी के कहा हाय हमरे मौलवीवा के थूक मातना जब असर है तो ये खून मकत्ता असर हो। वही दिन से मौलवियन मुरीद होगी मौलवी की। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी लिखते हैं या अली कहने वाले दज्जाल दुनिया में बहुत पड़े हैं, लेकिन या अली कहने का हक उसी मुसलमान को है जो हजरत अली के रास्ते को अपना ले। इसलिए लोगों अली की जिंदगी देखो, किताबें पढ़ो तो पता चलेगा। हजरत अली शेर खुदा एक मर्तबा जा रहे थे, एक गिरजाघर का पादरी अपने गिरजाघर में बैठा, देखा कि हजरत अली शान से जा रहे हैं, निगाहें नीची हैं, न इधर न उधर। वो पादरी आया और कहने लगा कि अली आप कौन हैं? आप कोई नबी है? कहा ना। आप फरिश्ता? कहा ना। कहा मैं अपने नबी मोहम्मद का दामाद हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
जब उस गिरजाघर का पादरी ने देखा जो यहूदी था, जब सुना तो फौरन हजरत अली का हाथ बढ़ाया, कहा हाथ दे दो। हजरत अली का हाथ पकड़ा और हाथों में लिया और गिरजाघर के पादरी ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब पादरी मुसलमान हुआ तो हजरत अली कहते हैं कि समझ में नहीं आई बात, मैंने तुमसे कहा भी नहीं और तुमने खुद ब खुद इस्लाम कबूल कर लिया। तो पादरी कहता, अली आप चल रहे थे तो आपके चलने का अंदाज जो मैंने देखा वो मेरे दिल में भा गया कि आप चल रहे हैं, रास्ता निगाहें नीची हैं, इधर उधर देख नहीं रहे हैं। तब हजरत अली कहते, मैं इधर उधर कैसे देखूं? जिस पैगंबर का मैंने कलमा पढ़ा उस पैगंबर पर अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया है और उस कुरान में अल्लाह ने हम लोगों को हुक्म दिया है, कुल लिल मोमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम। ऐ नबी, मोमिनों से कह दो कि चला करें तो अपनी निगाहों को नीची करके चला करें। कुरान कहता है चलो तो निगाहें नीची करके चलो, इसलिए हम कुरान के फरमान पर अमल करते निगाहों को नीची करके चलते हैं। पादरी कहता, खुदा की कसम, इसीलिए मुझे यकीन हो गया कि मजहब इस्लाम सच्चा मजहब है। तो हमारा आपने अली के रास्ते को छोड़ दिया। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें करबला वालों के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए और जो कुछ कहा कि अल्लाह ताला उसे कबूल कर ले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।